नमस्कार दोस्तों। आज हमारी कहानी है सुशीला ठाकभौरे के द्वारा लिखी गई सिलिया। सुशीला ठाकभौरे समकालीन प्रसिद्ध लेखिकाओं में एक है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा से प्रभावित होकर तथा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता समझकर बाबा साहेब के विचारों को अपनाया है। उनकी कहानियों में मुख्य पात्र दलित है। उनका मानना है कि दलित सनातन धर्मीय पुराणपंथी बातों के चक्रव्यूह में फंसकर अज्ञान और भ्रम के अंधेरे में भटक रहा है। दलितों के प्रति हो रहे अन्यायों को उजागर करने और उनके विद्रोह को वाणी प्रदान करने में ठाकभौरे सफल हुई है। उनका साहित्य विविध आयामी रहा है। स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज आदि उनके काव्य संग्रह है। रंग और व्यंग एकांकी संग्रह, नील आकाश उपन्यास तथा शिकंजे का दर्द आत्मकथा प्रसिद्ध है। उन्हें विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया भी है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। सिलिया नारी चेतना प्रदान कहानी है। सिलिया नाम की लड़की के माध्यम से ठाकभौरे ने नारी के आत्मसम्मान के लिए किए गए संघर्ष को दर्शाया गया है तथा दलित वर्गीय लोगों पर हो रहे अत्याचारों को प्रकट किया गया है। सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ती रहती है। वह शूद्र वर्ण की लड़की है जिसे समाज के लोग अछूत समझते हैं। सिलिया समझदार, साहसी तथा पढ़ी लिखी लड़की है जो समाज की इस सोच को बदलना चाहती है। उसके माँ बाप अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहते हैं। वो भी खूब पढ़ना चाहती है। वो पढ़कर एक समाज सुधारक बनना चाहती है। वो दलितों को आत्मसम्मान दिलाना चाहती है। इसीलिए तो युवा नेता सेठी जी का भेजा हुआ विवाह का प्रस्ताव वहाँ ठुकरा देती है। सेठ जी शूद्र वर्ण की लड़की से विवाह करना चाहते हैं, परंतु उनका एक शर्त रहता है कि उसकी वो लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास। ऐसा करके वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वे एक अच्छे नेता हैं जो शूद्र वर्ण को सम्मानित कर रहे हैं। दलित समाज भी काफ़ी खुश होता है। वे सब सिलिया के परिवार को समझाने की कोशिश भी करते हैं। सेठी जी भी सिलिया से विवाह करना चाहते हैं, परंतु सिलिया की माँ आक्रोश प्रकट करती है। वो सोचती है कि ये सेठी ढोंगी है। मेरी बेटी से शादी करने के बाद कहीं वो छोड़ दिया तो, और फिर कहती है कि नहीं, मेरी बेटी खूब पढ़ेगी, मैं इसे ढोंगी से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। इधर सिलिया को अपने बचपन की याद आती है कि एक बार जब वो 5वीं कक्षा में थी तो एक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ली थी जिसमें वो प्रथम आई थी। उसी दिन वो अपनी सहेली के साथ उसकी बहन के घर गई थी। वह उसके सास बहन की हाथ में 2 गिलास पानी लेकर आई। एक उसकी सहेली को दी तथा दूसरी गिलास सिलिया के हाथ में दिया। पानी देते हुए उन्होंने पूछा कि सिलिया किस जाति से है। सिलिया के दोस्त ने अपनी बहन की सास को सिलिया की जाति बता दिया। यह सुनकर मौसी सिलिया के हाथों से पानी का गिलास ले लिया। सिलिया बेचारी प्यास से छटपटा रही थी। प्यासी ही घर लौट वो अपनी बचपन की इस घटना को भूल नहीं पा रही थी। इतना ही नहीं, उसकी मामी की बेटी एक बार कुएं से पानी निकाल कर पी ली, जिसके कारण मामी से काफ़ी पिटाई भी लगी थी। ये सारी घटनाएं सिलिया के आंखों के सामने घूमते रहता है। इस अवस्था में कोई ऐसे सेठी जी से शादी करता। सिलिया ने तय कर लिया है कि वो मेहनत करेगी तथा समाज की इस सोच को बदलेगी। जहाँ चाह वह राह। लगभग 20 सालों के बाद
देश के राजधानी के सबसे प्रख्यात सभागृह में प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा है। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाज सेवी, कवित्री, साहित्य जगत की विशेष लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने शाल, सम्मान पत्र, सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से जिस महिला को सम्मानित किया जा रहा था वह महिला और कोई नहीं, हमारी सिलिया ही थी।